नेटवर्क मार्केटर के पास एक एजुकेशन सिस्टम होता है। इंश्योरेंस एजेंट के पास अनुभवी लोगों का साथ होता है। बड़े बड़े बिजनेस या बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सपर्ट लोगों को काम पर रखते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, गोल सेट करने में उनकी मदद करते हैं। यूट्यूब पर हर एक मोटिवेशनल स्पीकर भी यही बात करते हैं कि अपना गोल सेट कीजिए। ऐसे वीडियो को देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद के व्यवसाय के लिए गोल सेट करना हो तब समझ में नहीं आता कि आखिर कहां से शुरू करें। एक आम आदमी सपने तो बुनता है, लेकिन सपोर्ट के अभाव में खुद को अकेला महसूस करता है। केवल 5% लोग आगे बढ़ पाते हैं और 95% लोग हालात के आगे मजबूर हो जाते हैं। उनके आगे बढ़ने की चाहत भी दम तोड़ देता है, जिसके कारण बिजनेस या तो नीचे गिर जाता है या एक लेवल पर लंबे समय तक स्थिर हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि एक सामान्य व्यापारी आखिर अपने व्यापार का गोल सेट कैसे करे, किस आधार पर करे। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं। इससे आपको अपने व्यापार के लिए एक बेसिक आइडियाज मिल सकता है। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पैराग्राफ में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 20 वर्ष का नरेश एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। उसका मेहनत रंग लाया, बिजनेस बढ़ते चला गया। 1 साल बाद उसके शॉप में रोज की बिक्री 10,000 रुपए तक पहुंच गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। नरेश की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। बिजनेस शुरू किए हुए 4 वर्ष कब गुजर गए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन बिक्री वहीं पर अटक गया, 10,000 रुपए प्रतिदिन पर। दोस्तों, किसी भी व्यापारी की बिक्री अगर वक्त के साथ ना बढ़े तो उसके अंदर उत्साह की कमी होने लगता है। जिस ऊंचाई पर मेहनत करके व्यापार को पहुंचाता है, जिन टेक्निक का इस्तेमाल कर सफलता प्राप्त करता है, वो सारी चीजें अब उसे पुरानी या बोरिंग लगने लगता है। जैसे दीमक लकड़ी को धीरे धीरे खा जाता है, ठीक वैसे ही व्यापार के प्रति उदासीनता धीरे धीरे व्यापार करने की स्किल्स को खत्म करने लग जाता है। अगर समय रहते खुद के अंदर बदलाव ना किया जाए तो वक्त और कंपटीशन की मार व्यापार पर गहरा असर डालता है। अब नरेश या तो उदास रहकर एक लेवल पर व्यापार करता रहे या फिर कुछ नया करने के लिए अपना गोल सेट करे। 3 कमरों का एक छोटा सा घर, माता पिता, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। अपने वर्तमान स्थिति को देखते हुए नरेश सोचने लगा, बच्चों के बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा अब खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो आज से 5 साल बाद शायद इस लायक भी नहीं रहूंगा कि परिवार के खर्च को निर्वाह कर सकूं। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, वो कांप उठा, पसीने से नहा गया। एक अजीब सी कसमकस, दिल में एक तेज चुभन सा महसूस करने लगा। उसने पेपर पेन उठाया, सोचने लगा कि अगर इस हालात को बदलना है तो मुझे क्या करना होगा। अंदर से एक ही जवाब आया, अगर बेहतर भविष्य चाहिए तो आज से 5 साल बाद तुम्हारा इनकम कम से कम 3 गुना होना चाहिए। अगली सुबह जब शॉप में गया तो 2 दिन पहले हुए एक कस्टमर की बात उसे याद आने लगा। उसने कहा था, तुम बदल गए हो नरेश, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। जब तुमने बिजनेस शुरू किया था तब से मैं तुम्हारे शॉप में आ रहा हूं। पहले फोन की घंटी को 2 बार बजने नहीं देते थे, लपक कर रिसीव कर लेते थे। अब मोबाइल तक तुम्हारे हाथ पहुंचते पहुंचते वो कॉलिंग मिस कॉल में बदल जाता है। लोगों को दुकान पर आते देखकर चेहरा खिल जाता था, फुर्ती के साथ कुर्सी से उठ खड़े होते थे। अब ग्राहक सामान पहले बोलता है और तुम कुर्सी बाद में छोड़ते हो। नरेश को ग्राहक की इस बात पर गुस्सा आया था, मगर उस दिन कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन आज वो महसूस कर रहा था कि उस ग्राहक ने सच बोला था। मेरे सारे स्किल्स को धीरे धीरे वक्त के थपेड़ों ने लोहे की तरह जंग लगाना शुरू कर दिया है। उसे 4 वर्ष पूर्व बिजनेस के शुरुआत का दौर याद आने लगा और जब वर्तमान की कार्य क्षमता से तुलना किया तो पाया कि अब वो अपने स्किल्स का 50% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं करता। उसके दिमाग में अब एक ही विचार घूमने लगा बार बार, कैसे मैं अपनी इनकम को अगले 5 साल में तिगुना कर पाऊंगा। नरेश को अच्छी तरह समझ आ गया कि अब ध्यान भटकाने वाली चीजों से खुद को बचाना होगा।
और अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कुछ पाने की इच्छा रखना और कुछ पाने की इरादा रखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इच्छा परेशानियों के आगे दम तोड़ देता है और इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। नरेश को अब सुबह दोपहर शाम रात सोते जागते एक ही चीज नजर आने लगा, अपना इनकम 3 गुना तक कैसे पहुंचाऊं। उसके सीने में आग सुलगने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गया, उसका सोच एक गोल में बदलने लग गया, जिसके कारण बिजनेस करने के तरीके में तेजी से बदलाव आने लगा। सामने से गुजरने वाले लोग उसके साप पर एक नजर डालकर आगे बढ़ने लगते तो उन्हें देखकर अपने चेहरे पर स्माइल बिखेरने लगा। किसी ने राह चलते कोई पता पूछ लिया तो नरेश पता बतलाने के साथ अपना नाम और बिजनेस के बारे में उन्हें जरूर बतलाता। व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने शॉप और प्रोडक्ट के इमेज शेयर करने लगा। गूगल माई बिजनेस एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने शॉप को लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके शरीर में वो पुराना जोश फिर से वापस आ गया, जो बिजनेस के शुरुआती दौर में अक्सर लोगों के अंदर देखने को मिलता है। किसी व्यापारी के पास चला जाता तो उसके बिजनेस करने, ग्राहकों को हैंडल करने के तरीकों को बारीकी से कुछ मिनट अध्ययन करने की कोशिश जरूर करता। अगर कोई ग्राहक किसी वस्तु को कम कीमत में मिलने की बात करता तो उसके बात को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उस बात की गहराई तक जरूर जाता कि मार्केट में वो प्रोडक्ट आखिर सस्ता क्यों बिक रहा है। वो सबसे ज्यादा फोकस ग्राहक को संतुष्ट करने पर होने लगा। अब उसके माइंड पर एक ही बात सवार था, अगर मुझे अपना इनकम 3 गुना करना है तो ग्राहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि करना होगा। लोगों के डिमांड को गौर करने लगा। किसी वस्तु को अगर 4 ग्राहक ने पूछ लिया तो 5वें ग्राहक के पूछने से पहले ही उस प्रोडक्ट को मैनेज कर लेता। देखते ही देखते वैरायटी और ग्राहक तेजी से बढ़ने लगा। जब कोई वस्तु शॉप में ना होता तो ग्राहक को कॉम्पिटिटर के शॉप तक जाने का मौका नहीं देता, बल्कि अपने स्टाफ के हाथ मंगवाकर बिना मार्जिन लिए उस वस्तु को उपलब्ध करा देता। कॉम्पिटिटर का कस्टमर किसी वस्तु के लिए उसके शॉप में आ जाता तो वो कभी कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं करता, बल्कि कॉम्पिटिटर की दिल से तारीफ करता। और कॉम्पिटिटर के कुछ ग्राहक उसके मुख से तारीफ सुनकर खुद कॉम्पिटिटर की बुराई या कमजोरी बयां कर देती। नरेश उन बातों को सुनकर अपने काम की बात ग्रहण कर लेता, जिससे वक्त के साथ बिजनेस करने के तरीके में आवश्यक बदलाव करने में उसे मदद मिलता था। साथ ही उस ग्राहक के साथ अपने कॉम्पिटिटर की गलती को वो कभी नहीं दोहराता था। जिंदगी की जरूरत और भविष्य को बेहतर बनाने की चाहत ने नरेश की जिंदगी में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। दोस्तों, जानते हैं नरेश कौन है? वो कोई दूसरा इंसान नहीं, शायद आपके अंदर बैठा हुआ वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो बाहर की दुनिया में एक बड़ा पहचान बनाने की तमन्ना रखता है। जो लोग जागते आंखों से एक ही सपने को बार बार देखते हैं, वहां तक पहुंचने का ऑप्शन तलाश करते हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता भी आखिर मिल ही जाता है। गोल सेट करने के लिए किसी दूसरे इंसान को कॉपी करने की जरूरत नहीं होता। उसका सबसे आसान तरीका तो यही होता है अपने वर्तमान स्थिति पर नजर डालना, फिर आने वाले 5 साल बाद क्या हासिल हो सकता है उसका अंदाजा लगाना, फिर यह डिसाइड करना कि आज से 5 साल बाद आमदनी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद प्लानिंग तैयार करना कि 5 साल बाद उस निश्चित इनकम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। फिर 5 वर्ष को 5 हिस्से में बांटकर 1-1 वर्ष, और संभव हुआ तो फिर 1 वर्ष को साल के 12 महीने में, यानी कि 5 वर्ष की अवधि को 60 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप हासिल करने का प्रयास शुरू करना चाहिए। लेकिन गोल इतना छोटा भी ना हो जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास करना ही ना पड़े, और गोल इतना बड़ा भी ना हो कि सब कुछ दांव पर लग जाए। दोस्तों, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात जरूर जान लीजिए। पॉइंट नंबर 1, जब आप गोल सेट करते हैं तो आपका लक्ष्य आपको बार बार याद दिलाते रहता है कि आपको सपने को पूरा करना है। प्रेशर बर्दाश्त करने की क्षमता भी विकसित करना होगा। बाई चांस अगर वक्त पर अपना गोल अचीव न कर पाए तो मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थितियों में खुद को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना होगा। अपने आप को यह समझाना होगा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करूंगा।
दूसरा पॉइंट, अगर आप जेट प्लेन का सपना देखते हैं तो कम से कम 4 व्हीलर तक जरूर पहुंच जाएंगे। 4 व्हीलर का सपना देखेंगे तो 2 व्हीलर तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गोल सेट ही नहीं करेंगे तो हासिल क्या हो पाएगा। पॉइंट नंबर 3, 95% लोग तो गोल सेट ही नहीं करते। जिंदगी में चाहिए क्या उन्हें पता ही नहीं होता। कम से कम आपको तो मालूम होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। जब मालूम रहेगा तो आप उसे वक्त में हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर बाई चांस वक्त में पूरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ, थोड़ी देर से ही सही प्रयास करते रहेंगे तो हासिल जरूर होगा। चौथी बात, जब आप गोल सेट करेंगे तो जिंदगी के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। जिंदगी के कीमती वक्त को बर्बाद होने से आप बचा पाएंगे। पांचवी बात, सबसे जरूरी बात, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफल लोगों के साथ, सफल लोगों के माहौल में, सफल लोगों की तरह सोचने में कुछ वक्त जरूर लगाना होगा। चाहे प्रत्यक्ष आमने सामने हो, किताब के माध्यम से हो या इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए हो। इंसान जिस माहौल का चुनाव करता है एक दिन वैसा ही इंसान बन जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक अवश्य कर दीजिए तथा साथ ही आपको इस वीडियो में सबसे बेहतर क्या लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें और साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।